क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप तमाम का HT न्यूज चैनल में इस्तकबाल है। बिग ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर और असदुद्दीन ओवैसी जिस गाड़ी में सवार थे उस कार पर भी फायरिंग की गई। इस वाक़े में 5 राउंड फायरिंग की गई। शुक्र इस बात का है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी इस हादसे में मुकम्मिल महफूज बताए गए हैं। फौरन ही असदुद्दीन ओवैसी दूसरी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अपने ट्वीट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए बताया कि छाजरसी टूल गेट के पास 3 से 4 नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी और हथियार वहीं पर छोड़कर हमला आवर वहां से फरार हो गए। इस वाक़े में इनकी कार का टायर भी पंचर हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग करने वाला एक शूटर भी गिरफ्तार हो गया। इस वाक़े के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के रूबरू बताया कि फॉर्मर मेयर माजिद हुसैन के ड्राइवर ने एक शूटर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शूटर जख्मी हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर मुकम्मिल इंक्वायरी करने का भी मुतालबा किया और पता लगाने की भी गुजारिश की कि आखिर इस हमले के पीछे किस मास्टरमाइंड का हाथ है और इस हमले की क्या वजह हो सकती है। पेश है HT न्यूज चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहां से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहां पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहां पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहां दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहां एक फ्लाईओवर है, वहां पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग MP के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए, हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं,
प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है, बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से ठीक पहले ये सब क्या दर्शाता है? हाँ, इलेक्शन से ठीक अब नहीं मालूम मुझे। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुज़दिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो टारगेट यहाँ से जा रहा था उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर, क्या नाम है आरोपी का जो जिसको गिरफ्तार? अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है? किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है पहले? देखिए, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ आप तंदुरुस्त, आपके अफरादी खानदान तंदुरुस्त। गेट वेल क्लिनिक, नूर खां बाजार, जहां माहिर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज इंतहाई महारत से करते हैं। जदीद मशीनरी से आरास्ता डेंटल केयर, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ENT के ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे जैसी सहूलियात भी मौजूद। जदीद तरीन मशीनों पर लेबोरेटरी टेस्ट किफायती दामों पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सर्विस भी मौजूद है। मुस्तहिक अफराद के लिए हर महीना फ्री आई चेकअप कैंप्स भी मुनक्किद किए जाते हैं। और तो और ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री ऑर्थोपेडिक कैंप्स, फ्री डेंटल कैंप्स हर 3 महीने के वक्फे में किए जाते हैं। मजीद मालूमात के लिए गेट वेल क्लिनिक, हसनात अपार्टमेंट, नूर खां बाजार, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9000 80 9110।